नमस्कार। क्रीड़ा तंत्र फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। कुछ नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से हमें जुड़ने में थोड़ी देरी हो गई, इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। क्रीड़ा तंत्र एकेडमी द्वारा एक फेसबुक लाइव सीरीज चालू हुआ था, जिसका आज पांचवें एपिसोड पे हम लोग पहुंच चुके हैं और आज का विषय है योगा। अर्ली चाइल्डहुड में योगा का क्या महत्व है बच्चों के लिए, ये विषय है आज। और जो हमारे साथ आज अतिथि उपस्थित है उनका परिचय मैं आपको करा देता हूँ। गणेश भाई देशमुख। गणेश भाई देशमुख एक योगा कोच है, काफी लंबे समय से योगा कोच तरीके वो कार्यरत है तथा साथ साथ स्पोर्ट्समैन भी है। तो बिना विलंब के आज का विषय शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कहा जाता है, भारत ने समय समय पे दुनिया को कुछ ना कुछ दिया हुआ है, भारत ने हमेशा से। और जब पश्चिम यह चर्चा विचार में लिप्त था कि जीवन का आनंद क्या है, तब हमारे ऋषि मुनियों ने योग, प्राणायाम, ध्यान जैसे क्रियाओं द्वारा बताए जीवन में कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है या योग का क्या महत्व है। और आज भी जब पूरे संसार में व्यस्त जीवन है, भाग दौड़ भरी जिंदगी है, उसमें भी भारत ने ही आगे आके योग के माध्यम से जीवन जीने की कला विश्व को बता रहा है। तो आज इसी विषय पे हम बात करेंगे गणेश जी से। गणेश जी, स्वागत है आपका हमारे फेसबुक लाइव में। हाँ, नमस्ते जी। ओम ओम नमस्ते नमस्ते। ओम हरिओम। तो गणेश जी, सबसे पहले हम लोग समझना चाहेंगे, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे योग का अर्थ क्या है। योग को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जी, योग का अर्थ है, योग यानी जुड़ना। जुड़ना किससे जुड़ना? हम आत्मा जब योग करके फिर प्राणायाम आसन करके शुद्ध होके पवित्र होके परमात्मा से मिलते हैं, तो इसका अर्थ योग होता है, परमात्मा से योग। तो जिस टाइम आप योग में जाते हैं, परमात्मा से मिलते हैं, तब आपके अंदर आनंद शक्तियां, परमात्मा की जो आनंद शक्तियां, वो आपके अंदर समाने चालू हो जाती है। जी। जैसे परमात्मा के अंदर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, इसका भंडार है। और हम आत्मा जब प्राणायाम करके, मेडिटेशन करके जब परमात्मा से मिलते हैं, तो उसकी पूरी शक्तियां हमारे अंदर समा जाती है और हमारा जीवन अलौकिक हो जाता है। जैसे गौतम बुद्ध हुए, इन्होंने जो परमात्मा को पाया वो इसी तरह से पाया, योग से। तो इससे क्या है, आपकी आत्मा परमात्मा से मिलकर तृप्त हो जाती है, पूरी तरह से तृप्त हो जाती है। आपके चित्त के वृत्ति के निरोध हो जाते हैं। जैसे चित्त की वृत्ति होती है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इससे आत्मा अलिप्त हो जाती है और वो परमानंद को पाती है। ये मेन फोकस योग का है। और योग से रोग तो दूर होते ही है, वो तो उसका बाय प्रोडक्ट है। मेन इसका रीजन है परमात्मा से आपकी आत्मा का मिलन। जी। और जैसे आप फिटनेस की बात करते हैं या रोग की बात करते हैं, ये तो इसके बाय प्रोडक्ट है। इसमें दूर होना है ना, कोई नॉर्मल चीज है। जी। हाँ जी। तो जैसे आपने बताया, तो जैसे कहा गया है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए भी काया साधना जरूरी होता है, उसका ही एक भाग योग भी कहा जा सकता है। तो आपके अगर कहने का सार निकाले तो योग करने से जो मन के विकार होते हैं वो सभी दूर हो जाते हैं और एक मन के अंदर एक शुद्धिकरण का निर्माण होता है, जिससे आत्मा का परमात्मा से भी हम मिलन कर सकते हैं योग के माध्यम से। जी। तो जी, तो गणेश जी, आज का विषय जैसा है कि बच्चों के लिए योग का क्या महत्व है। तो जैसे अगर कहा जाए तो पेड़ एक बार अगर बड़ा हो जाए तो शायद उसको सेप देना बहुत कठिन होता है, लेकिन जब एक पेड़ पौधा हो तो उसको मन चाहे उसको मोड़ दे सकते हैं, जैसा हम चाहे बना सकते हैं। जैसे बोलते हैं कि कच्चा घड़ा तो आप सेप दे सकते हो, पकने के बाद नहीं दे सकते। तो बच्चों को जैसे हमें उनके जीवन में योग अगर लाना है बच्चों के जीवन में, तो वो किस प्रकार की योग की क्रियाओं द्वारा बच्चों को योग से जोड़ सकते हैं? इससे पहले तो क्या है, बच्चों को अपने बालपन से, यानी उसकी उम्र 3 साल के आजू बाजू हो, तब से उसको योग में डालेंगे। तो क्या बच्चे के उस टाइम क्या माइंड एकदम क्लियर होता है, उस पर कोई भी ये नहीं होता है।
एकदम फ्री माइंड होता है, उसमें आप योग का कंसेप्ट डालेंगे तो उसके सबकॉन्शियस माइंड पे वो छप जाता है, यानी वो आगे जी जाके वो बच्चा योग में आगे आगे प्रगति करता जाएगा। अपन क्या जी करते हैं, अपन ये विचार करते हैं कि योग तो एक बुजुर्गों के लिए है, या एक उम्र जी दराज जी लोगों के लिए है, या एक उम्र के बाद करने के लिए है। लेकिन जी उस उम्र तक जब हम पहुंच जाते हैं तो हमने पहले से कभी योग किया नहीं, तो जी हम समझो 60 साल के हो गए या 50 साल के हो गए, तो हम वो योग को एक्सेस नहीं कर पाते। भले जी हम भी अच्छा एक शिक्षक को योग टीचर को सिखाना चाहे तो वो क्या जल्दी उनके माइंड में नहीं आता है। अभी वही चीज आप छोटेपन से उनके माइंड में डाल दो, उनको सिखा दो, तो आगे जाके वो बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं। और जी आपको ये भी समझो कि 60 साल के बाद भी आदमी योग से अपने निरोगी हो सकता है, पूरे रोग मुक्त हो सकता है, आनंद प्राप्त कर सकता है। क्योंकि वही आदमी जो बालपन से योग करे तो आगे जाके वो किस हद तक पहुंच सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसमें जो योग से उसमें जो शक्तियां आने लगती है वो अतुलनीय है। तो इसलिए जी क्या, जब छोटा है बच्चा 3 साल का है, उस टाइम आप उसके योग सिखाना स्टार्ट कर दो। धीरे 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 वो बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सीखता सीखता वो जब बड़ा होगा तब वो एक योग की पराकाष्ठा तक पहुंच गया होगा। उसके जी लिए 3 साल की उम्र बराबर है। अब 3 साल के बच्चे को अपन क्या स्टार्ट करें, जैसे ओम ओमकार है, ऐसे ओम, ओम की ध्वनि उसे कराए, फिर अनुलोम विलोम कर सकते हैं। जी ऐसे एक नाक से सांस लिया, दूसरे से छोड़ा, दूसरे से लिया, पहले से छोड़ा। ये नॉर्मल है, ये छोटा 3 साल का बच्चा कर सकता है। लेकिन उसमें ये करवाने से क्या, उसके सब कॉन्शियस माइंड में एक योग के प्रति प्रेम निर्माण हो जाता है, उसके प्रति भाव निर्माण हो जाता है। फिर जी कपाल भाती भी कर सकते हैं। ऐसे योग जी आप उसको सिखा सकते हो। और जी जैसे जैसे वो 5 साल के 6 साल के बच्चे हैं, तो उनमें क्या, आप प्राणायाम तो करवा ही सकते हो। प्राणायाम से बच्चों की हाइट बढ़ती है, आसन से बच्चों की हाइट बढ़ती है। वृक्षासन है, कंसंट्रेशन उसका रहता है, जी कंसंट्रेशन उसका बढ़ता है। फिर आप शीर्षासन करवा सकते हो। शीर्षासन से क्या होता है, शीर्षासन जब बच्चा करता है 6-7 साल का, तो उसके जो रक्त प्रवाह है पूरा उसके मस्तिष्क की तरफ फ्लो होने लगता है। इससे क्या होता है, उसके मस्तिष्क के सब जो पेशियां है वो एकदम जागृत हो जाती है और उसका माइंड क्रिएटिव हो जाता है। जैसे आजकल आप देख ही रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे आ गए, जी बाल जी सफेद होने लगे हैं। इसका हल जी इसका हल आप इसमें निकल जाता है, जी शीर्षासन में। फिर सर्वांगासन करवा सकते हो। सर्वांगासन से पूरे आपके शरीर के हर एक अवयव का ये हो जाता है। अभी मेरे पास यहाँ जगह कम है, आपको मैं दिखा देता है ट्रायल करके जी जी कि कैसे किया होने से। मैं आपको खाली समझा रहा हूँ। जी चक्रासन करवा सकते हो, जी जिससे क्या है, बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, फिर इम्यूनिटी लेवल स्ट्रांग हो जाती है, और जी वो बच्चे का माइंड एकदम क्रिएटिव हो जाता है। भले फिर वो बच्चे कोई भी क्षेत्र में जाए, वो कभी पीछे नहीं आएगा। क्रीड़ा के क्षेत्र में जाए या उसके डॉक्टर बनने के क्षेत्र में जाए, कोई भी क्षेत्र में उसे भेजो, वो पीछे नहीं देखेगा कभी, क्योंकि जी उनसे योग से उसमें वो पावर बढ़ जाती है। जी तो योग के लिए तो 3 साल से आप स्टार्ट कर सकते हो बच्चों को, इसमें जी कोई तकलीफ तो नहीं। जी तो गणेश भाई, अगर आपका कहने का अर्थ अगर समझे तो योग से अनेक सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है, लेकिन अगर उसे बहुत कम उम्र में अगर चालू किया जाए तो वो समय बच्चे का दिमाग और शरीर नया कुछ भी स्वीकार करने के लिए एकदम रेडी होता है। तो अगर उस समय योग की उसको आदत रेडी लगाया होता जाए है। तो वो आगे जाके अनेक सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। और साथ साथ में बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम है जो आजकल बच्चों में दिखाई देता है, जैसे आपने कहा अर्ली एज में चश्मे आ जाना, बाल का पक जाना, हाइट
और शरीर का विकास प्रॉपर नहीं होना, बच्चे का पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं होता है, चिड़चिड़ापन होता है, ऐसे अनेक जो प्रॉब्लम्स है वो अगर योग की आदत उन्हें डाले तो ये सबका समाधान हो सकता है। तो सब इसमें क्या क्लियर हो जाए समाधान जी का। जी जी जी। तो ये तो बात हुई बच्चों की, लेकिन गणेश जी थोड़ा विषय से हटके मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा। जैसे कि आजकल कुछ बीमारियां जो आज से कुछ वर्ष पहले तक रेयरली सुनने मिलता था, कभी कभी आजकल वो सामान्य होती नजर आ रही है। खासकर बड़ों में अगर बात करें तो काफी कम उम्र में मधुमेह, डायबिटीज या कैंसर, ऐसी बीमारियां अभी अगर आपने भी देखा हो समाज में तो बहुत ज्यादा सुनने मिल रही है। अगर आपने सेलिब्रिटियों का देखा तो हाल में अगर बात करें तो बॉलीवुड के दो दिग्गज अभिनेता जो स्वर्ग सिधारे हैं, उसमें दोनों का कैंसर से मृत्यु हुआ। और डायबिटीज तो आजकल आम हो गया है, हर घर के अंदर डायबिटीज कहीं ना कहीं किसी एक आदमी को देखने मिलता है। नॉर्मल। तो ये सब बीमारियों का कारण क्या है? हाँ जी, एक देखा जाए तो इसके पीछे अपनी लाइफ जो आप रोजाना जो जिंदगी जी रहे हो, ये लाइफस्टाइल आपकी बहुत खराब है। कभी भी खाना, कभी सोना, कभी भी उठना, आपका कोई जो पुराने लोग थे वो 4 बजे उठते थे। आज के लोग 4 बजे तो सोते हैं, नहीं तो मैंने 4 बजे सोते हैं लोग। मैं विचार करता हूँ ये 4 बजे आज मनुष्य सोता है तो इसके शरीर में क्या इफेक्ट होगा। जो रात भगवान ने बनाई है सोने के लिए बनाई। अभी जी नाइट लाइफ का कल्चर आ गया है, इसमें हीरोइन को पूरी रात उसी में होते हैं। तो इनमें क्या है, ज्यादा वो कैंसर है। फिर अपने खाने में भी अशुद्धि आ गई है, जैसे सब्जियां है, फल है, पेस्टिसाइड से पकाए हुए हैं, पेस्टिसाइड डाल के बनाए हुए हैं। कड़दाने है, पेस्टिसाइड का इतना इस्तेमाल किया हुआ होता है कि हद हो जाएगा। वो पेस्टिसाइड शरीर में जाएंगे तो वो भी पैदा करेंगे और क्या पैदा करेंगे। तो हमें इससे बचने के लिए योग का माध्यम अपनाना पड़ेगा। योग से क्या होता है, आप जब चलो आपने कभी पेस्टिसाइड वाली सब्जी भी खा ली, टॉक्सिन भी आ गए, तो आप जब कपालभाति करो कैसे? जी, क्षमा चाहूंगा, गणेश जी से कनेक्शन टूट गया, उन्हें फिर से कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं हम लोग। तो आप योग योग करोगे तो आप भले सब्जियां भी खराब आती है, अब उसको रोक नहीं सकते, तो उसको आपको योग से आप ये कर सकते हो। और रही जी बात तो वो जो जिंदगी हो गई, काम का जीवन हुआ जीवन, इस वजह से क्या है, डायबिटीज का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। इससे मुक्ति पाने के लिए भी अपने पास योग में रास्ता है। इसके लिए आप मंडू का आसन कर सकते हो। मंडू का आसन बता देता, लेकिन मेरे पास थोड़ी बेस की हो रही है नहीं है। दोनों हाथ जी ये करके मंडू का आसन करो। इससे क्या, पैनक्रिया के ऊपर मंडू का आसन से पैनक्रिया के ऊपर दबाव पड़ता है, तो उससे क्या है, उसके डायबिटीज क्योर हो जाता है। दिन जी में आप 3-4 बार मंडू का आसन कर सकते हो। तो इससे क्या है, आपके डायबिटीज का जो लेवल है धीरे धीरे कम आते आते पूरा कम हो जाता है। तो कैंसर रोगियों के लिए तो कपालभाति है, फिर अनुलोम विलोम, फिर ऐसे प्राणायाम हम आधा आधा घंटा करते हैं, तो उसका धीरे धीरे कैंसर भी क्लियर हो जाता है। तो जी। ये जो पेशेंट आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस है गणेश भाई, आपकी आवाज ब्रेक हो क्या रही है गणेश जी? हरिओम, हरिओम। हेलो जी हेलो। तो जी जी जी, आ रही है आवाज, आ रही है आपकी। तो मतलब आपके हिसाब से आपने बताया ये सब रोग के पीछे लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा कारण है, जो आजकल लाइफस्टाइल लोग जी रहे हैं। जो लाइफस्टाइल है, खाना पीना, खाने में जो जी जी पेस्टिसाइड आ रहे हैं जी जी वो है। जी।
जैसे गणेश भी ने बताया कि सोने का भी समय अभी नक्की नहीं है, आजकल उठने का समय नक्की नहीं है, खाने में अधिकतर जंक फूड बाहर जाके खा रहे, कच्ची बिना पके हुए भोजन ले रहे, तो ये सब अनेक कारण है जो कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का वो व्यसनों का प्रॉब्लम। भी प्रमाण बढ़ गया है अभी। व्यसन भी फिल्म सिटी लाइन में बहुत जी व्यसन जी का जी प्रमाण बढ़ गया है। जी जी उनके जी हाँ, ड्रिंक फिर ये इससे क्या है? बरोबर, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट, शायद ये मैं भूल रहा था कि इसके पीछे एक कारण बहुत बड़ा व्यसन भी है, लेकिन योग के कारण व्यसन को भी होकर छुड़ा सकते हैं। अगर आप योग के अंदर आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए तो ये सब चीजें अपने आप दूर हो सकती है। मैं सही कह रहा हूँ गणेश जी? योग से होता क्या है आप, हाँ जी, योग से होता क्या है, आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है, आपको व्यसन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई चीज की व्यसन की जरूरत नहीं पड़ती, आत्मा तृप्त हो जाती है, तो आदमी उस तृप्ति में उससे व्यसन की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती है, आदमी एकदम संतुष्ट हो जाता है। व्यसन क्यों करता है आदमी? क्योंकि वो संतुष्ट नहीं होता है, खुद से संतुष्ट नहीं होते, समाज से संतुष्ट नहीं होता है, जी जी या फैमिली से संतुष्ट नहीं होता है, तो वो व्यसन की तरफ लग जाता है। और योग से क्या है, आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है, आपकी आत्मा तृप्त हो जाए तो आपको व्यसन करना नहीं पड़ेगा, आपको जी गुटखा खाना नहीं पड़ेगा, आपको दारू पीना नहीं पड़ेगा, आपको सिगरेट पीना नहीं पड़ेगा। जी ये जी योग के बहुत बड़े गुण हैं। जी। यानी अगर हम लाइफस्टाइल सुधार ले, भोजन पे अपने ध्यान दे, व्यसन छोड़ दे, अगर ये सब थोड़ी बदलाव कर ले तो शायद हमें ये बीमारियां शायद हमें स्पर्श ना कर सके। जी नहीं, और इसमें क्या है, वो जी डाइट आदमी छोड़ नहीं सकता, कोई नहीं छोड़ सकता। ये कब छोड़ता है, जब आप योग करोगे, योग से जैसे जैसे आपके अंदर से बढ़ते जाओगे, अंदर से खाली हो गया है हर एक आदमी, अंदर वो देखने में जी बॉडी दिख रही है, अंदर आत्मा नहीं है उसके। जी जैसे जी जैसे योग करेगा, अंदर से भरता जाएगा, अंदर से तृप्त होता जाएगा, वो खुद ही बोलेगा यार, उसकी खुद की आत्मा अंदर से बोलेगी ये चीजें अच्छी नहीं है, ये नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको खुद को अंदर से प्रोत्साहन मिलेगा। जी योग, आपके ही बात, जी 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 गणेश जी, आपके बात को आगे बढ़ा के मैं अपना अगला सवाल लेता हूँ। जैसे आपने बताया कि बॉडी अंदर से हाँ खाली है, तो आजकल एक एक ट्रेंड चला है बॉडी बिल्डिंग का। जैसा आपने बताया कि एक सामान्य धारणा कैसी बना दी गई, योग कौन करता है, तो या तो उसकी उम्र थोड़ी अधिक हो गई हो, या तो फिर वो किसी बीमारी में हो और उसको डॉक्टर ने कहा है कि आपको योग करना है, या तो फिर वो बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकता है। यानी युवाओं में कैसा ट्रेंड चला, अगर आप योग करते हो तो ऐसा एक कहते हैं योग क्या करना है, चलो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम करते हैं। तो ये जिम से बढ़िया योग कैसे हो सकता है? दोनों के बीच में क्या अंतर क्या है, ये दोनों के बीच में? नहीं, बड़ी बहुत ही बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा है। ये आजकल के हर एक नौजवान में ये तकलीफ है, उसे बोलते हैं जी भाई योग करने चल, तो वो बोलता है नहीं, मेरे को जी जिम जी करनी है। जी कि इसके पीछे कारण ये है कि वो पिक्चरों में जी जो देखता है वही वो एक्सेप्ट करता है। जी इसीलिए जी मैं बोल रहा हूँ, आपके बच्चों में जो 3 साल में आप योग उनको सिखा दिया ना, फिर आपको देखना नहीं पड़ेगा, बच्चा खुद अपने हिसाब से योग करने लगेगा। लेकिन यार, जी एक बार बच्चा बड़ा हो गया, उसके सबकॉन्शियस माइंड में अलग अलग सब प्रिंट हो गया, फिर आप योग घुसाने जाओगे तो वो बहुत हो जाता है, कठिनाई लेकिन होगी। मुश्किल होता है, जी, थोड़ी कठिनाई कठिनाई होती है होगी। उसमें। तो जी बॉडी बिल्डिंग से क्या होता है, आपकी मसल स्ट्रांग होगी, चलो मान लिया मैंने, आपकी मसल स्ट्रांग होगी, जी लेकिन जो मेन मशीन है अपनी शरीर की, जो मेन मशीन है, पाचन तंत्र है, मेन है ये जी बिल्कुल ये बिल्कुल। अपने मसल्स हैं, इससे मेन वो है, जो पचन होगा, खाया हुआ हजम होगा, तो आपका अंदर से स्ट्रांग हो गए, अंदर से भरोगे। फिर जी आपका ये श्वसन तंत्र है, ये स्ट्रांग जी होगा। अब ये प्राणायाम से होता है, कपालभाति करो, ऐसे आपका पचन तंत्र एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। आप जी आप पत्थर भी खा जाओ तो हजम कर जाओगे, इतना स्ट्रांग हो जाएगा। गैस, जी कब्ज, जी एसिडिटी, ऐसी चीजें दूर भाग जाएगी, आपसे होगी ही नहीं। फिर आप जी अनुलोम विलोम करो, जी इससे आपके नाड़ी का शोधन होगा, सब नाड़ियां शुद्ध हो जाएगी, ब्रेन जी एक्टिव एक्टिव मोड में रहेगा। दोनों अपने आप नॉर्मल आदमी 5% 10% ही ब्रेन का यूज करता है,
लेकिन जो योगी होता है उसका पूरा ब्रेन ओपन हो जाता है, वो जी 100% ब्रेन का यूज करता है। तो ये जी बॉडी बिल्डिंग या इंटरनल जो अपने ऑर्गन है नहीं हुई, फिर अभी में जो कोई भी से पूछे मेरे को किडनी का एक्सरसाइज करना है, वो नहीं करा सकेगा, करा सकते हैं? नहीं। उसको बोर्ड में पैनक्रिया का एक्सरसाइज करना है मशीन तेरे पास? नहीं है। उसे आप बोलो मेरे को हाथों का एक्सरसाइज करना है उसके पास मशीन? आप ही बोलो है? नहीं। नहीं है। तो ये सब स्ट्रॉन्ग कब बनते हैं? जब आप प्राणायाम करोगे। प्राणायाम से क्या अंदर के इंटरनल ऑर्गन आपके वो पूरे स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। अभी ये एक एक आपको उदाहरण देके बताता हूँ। ये ऐसा हुआ कि कोई गाड़ी अपनी खराब हो गई है, बराबर। जी गाड़ी के इंजन में फॉल्ट है, लेकिन हम उसका क्या कर रहे हैं, ऊपर से कलर अच्छा कर रहे हैं, हेडलाइट अच्छी लगा रहे हैं, जी बॉडी बना रहे हैं, ऊपर से कर रहे हैं। तो वो जी गाड़ी को हम ऊपर जी। आपका ये बॉडी बिल्डिंग का है। जी जी जी। आप जी ऊपर आवाज आ से रही है बना आपको? रहे हो, अंदर से खोखले हो। हाँ आवाज आ जी, रही है आप आ आपको? रही है। ठीक आप ठीक। ऊपर से तो सजा रहे हो। हाँ जी, आ जी रही है। जी अरे जी जी ऐसा भी नहीं है कि आप योग में बॉडी नहीं बना सकते हो। रोज जी आप 50 सूर्य नमस्कार करो। जी सो रोज का 50 सूर्य नमस्कार करो, रोज दंड बैठक लगाओ, फिर एक तो आपकी बॉडी बनती है। लेकिन क्या है कि पाश्चात्य संस्कृति का हमारे नौजवानों पे ऐसा इफेक्ट पड़ा है, ऐसे जी जी गुलाम जी हो गए कि उससे बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया। और इनको वहां से बाहर निकालना है तो योग ही आपके पास एक साधन है, जिससे आप जी नौजवान को अपने देश से, अपने राष्ट्र से, अपने घर से जोड़ सकते हैं। नहीं तो ऐसे नौजवान की अनेक जी। वेदों में, अनेक बहकावे में आके आपने आतंकवादी जी जी जी। बनेगी, ये बनेगी, आपने बिगड़ जाएगी। जी जी आपने उल्लेख किया पश्चात संस्कृति का। तो एक जहां तक मैं नोटिस करता हूँ तो गणेश जी, कोई अगर घटिया से घटिया चीज हो, अगर उसकी आप पैकेजिंग अच्छी कर दो, उसकी थोड़ी मार्केटिंग कर दो, उसके मार्केटिंग में एक दो जो बॉलीवुड के सुपरस्टार है उनको आप रख लो, तो वो चीजें युवाओं पे जल्दी प्रभाव करती है। और अच्छी से अच्छी चीज अगर हम उसकी अच्छी से पैकेजिंग नहीं करें, अगर उसके अच्छे से प्रभाव पड़ता है। मार्केटिंग नहीं करें, तो शायद वो प्रभाव उतना युवाओं पे नहीं डालती है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो बॉलीवुड के अनेक जो भी अभी आजकल के युवाओं का रोल मॉडल रहते हैं, रोल मॉडल है, वो कभी उतना योग करते पहले नहीं दिखते थे। और बॉडी बिल्डिंग या फिर जो आप बोल रहे हो व्यसन क्रिया, तो ये व्यसन क्रिया कहीं ना कहीं फिल्मों के द्वारा भी युवाओं के सर पे आ रही है, सब चढ़ रही है, सब व्यसन क्रिया। अच्छा। जैसे हाल में एक फिल्म हम्म। देखा गया कबीर सिंह। तो कबीर सिंह के बाद में अनेक वो, अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा हो तो वो उस तरह से सिगरेट के धुएं उड़ाना, तो ये बॉलीवुड का ये तो आक्रमण ये रहता है। दारू पीने लगे। जी जी जी। हम्म। ये ड्रिंकिंग ये सब तो आदतें। इससे बचने के लिए योग बहुत ही बड़ा कारगर उपाय है। आप बच्चों जी को एक बार छोटेपन में योग सिखा दो, जी उसका जो सॉफ्टवेयर है उसमें आप एक बार एंटीवायरस योग का डाल दो, सब फाइलें वो जी डिलीट कर देगा। जी वो जी सुबह योग करेगा तो वो उसके वो अंदर जो भी फाइल आएगी एंटीवायरस की, वो सब डिलीट हो जाएगी। यानी आपको जी जी एक बार बच्चों को 3 साल से योग को स्टार्ट करवा, पूरे पूरे जो विश्व की पूरी जो बीमारी की जड़ है वो मिट जाएगी, पूरी मिट जाएगी। चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सब। जी 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 जी। तो मेरा अगला सवाल ये है, जैसे आपने कहा पश्चात संस्कृति, तो योग तो हमारी अमूल्य धरोहर रही है, परंपरा से ये योग हमारे जीवन पद्धति का हिस्सा रही। लेकिन जब उसको योगा बना के भारत में इसको लाया गया तो युवा उससे ज्यादा अट्रैक्टिव बोले, अच्छा योगा। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? योग उतना स्वीकार नहीं किया, लेकिन योगा के नाते उसको इंट्रोड्यूस किया, तो हाँ, उसमें थोड़ा क्योंकि ग्लैमरस दिख गया, तो इसका कुछ फर्क पड़ता है क्या? ये अभी के ग्लैमर का बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, नौजवानों पे ग्लैमर का बहुत ही इफेक्ट है। और जैसे कि योग को योगा किया,
तो वो क्या, वो उनको पता नहीं योगा यानी वो क्या करते हैं, खाली आसन वासन कर लिए, आपने बड़े आड़ा टेढ़े कैसे भी खड़े हो गए, उससे आपकी आंतरिक शुद्धि नहीं होने वाली है। जी समझ गए? आसन चलो आपने पैर आड़ा कर लिया, टेढ़ा कर लिया, उल्टा कर लिया, जो भी कर लिया, उससे आपकी आंतरिक शुद्धि नहीं होने वाली। जी आंतरिक शुद्धि होती है योग से। योग यानी प्रभु से मिलन। और वो तभी होता है जब आप प्राणायाम से, ध्यान से, इससे अंदर से स्ट्रांग मंत्रोच्चार। बनोगे। अरे जी, बाहर के मंत्रोच्चार देखावा क्या ये सब। है, वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है, कोई भी चीज का भी। मंत्रोच्चार है, ओम का उच्चार है, ठीक है, जी बाहर का देखावा ज्यादा टिकता नहीं है। आप अंदर से भरे हुए हो ना, तो आपको कोई हिला नहीं सकता। जी जी जी। तो गणेश जी, अगर बात करें, जैसे आपने कहा कि बच्चों को जितना कम उम्र में, 3 साल आपने बताया कि 3 साल की उम्र से उनको योग के साथ उनको जोड़ सकते हैं, लेकिन बच्चों के निर्माण में विद्यालय का बहुत बड़ा रोल रहता है, वो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आजकल आपने देखा हो तो 3-4 साल की उम्र से प्री स्कूल में एडमिशन कराना बच्चों का एक ट्रेंड चला हुआ। तो आपने हाँ जी। गवर्नमेंट जो अभ्यासक्रम है जो आजकल बच्चों के लिए चलता है, उसमें योग की क्या स्थिति है, इस पे कभी आपने नजर डाला है? नहीं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आए हैं तो उन्होंने योग के लिए बहुत कुछ किया है। जी उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल में योग पढ़ाया जाए, इसके लिए सिलेबस भी दिया है। फर्स्ट से लेके 10वीं तक सिलेबस दिया है। लेकिन वो सिलेबस क्या है, एक नाम का हो गया है, एक मार्क्स कमाने के लिए है। वो बच्चों को जी योगा का पता ही नहीं है। मैंने अभी, मेरे बच्चे तो कर रहे हैं, उनके साथ जो उनके दोस्त आते हैं उनको मैं पूछता हूँ, कोई उनको आसन की खबर नहीं है, कुछ ये नहीं, खाली तोता रटन बोलते हैं ना, पोपट पंछी, जी जी वो है। जी उनको फटाफट बोल देवे, लिख देवे, लेकिन करके बता जी, दो। नहीं हो योग एक, सकता है। योग क्या है, अनुभव करने की चीज है। ये लिख के बताने की या इसकी नहीं, अनुभव, अंदर से आपको अनुभव होना चाहिए। और इसके लिए क्या जी है, गवर्नमेंट ने अच्छे योगा टीचर स्कूल में प्रोवाइड करने चाहिए, जो बच्चों को प्रोत्साहित करे, उनसे रूबरू होके योग कराए, प्राणायाम कराए, इस टाइप के हो तो वो उसका फायदा है। नहीं तो ये तो क्या है, 7 सब्जेक्ट है, उसमें एक 8वां सब्जेक्ट आ गया है। जी जो आप उसकी अनुभूति नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। जी, मतलब कहने का अर्थ है कि प्राणायाम कैसे करना है उसका लिखित पूरा लिख देते बच्चे, क्या आसन होना चाहिए, आपको ऐसे बैठना है, हाँ, ऐसे करना वो है, तो लेकिन एकदम प्रैक्टिकली वो कर नहीं परफेक्ट। पाते। नहीं जी नहीं नहीं, पर प्रैक्टिकली उनको आता ही नहीं है। तकलीफ मेन ये है। जी। यानी अगर कहा जाए तो सिर्फ विद्यालय के भरोसे हम ये सब नहीं छोड़ सकते, सिर्फ विद्यालय के भरोसे नहीं छोड़ सकते बच्चों का स्वास्थ्य को या फिर उनके हेल्थ को। हाँ, इसमें माता पिता ने भी करना चाहिए। माता पिता ने या फिर अन्य जो भी प्राइवेट संस्थाएं, जैसे क्रीड़ा तंत्र है, क्रीड़ा तंत्र भी इसी विषय को लेकर कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे संस्थाओं का भी रोल अहम हो जाता है, ऐसे अगर अभ्यासक्रम में इतना उसको उचित न्याय ना मिले। और उसकी एक लिमिटेशन भी हम लोग समझते हैं कि भाई स्कूल का उनको अभ्यासक्रम है वो पूरा करना, एकदम से सिस्टम तो बदल नहीं जाएगा जो 70 साल से चला आ रहा है। तो ऐसे में प्राइवेट संस्थाओं का रोल काफी अहम हो जाता है। जी। अगर हाँ जी, हाँ जी। गणेश जी, अगर बात करें योग की, तो आपने जैसे कहा कि अर्ली एज में बच्चों को योग सिखाना, लेकिन कुछ जो क्रियाएं हैं उसका जब तक हमें पता नहीं होता है कि उसका रोल क्या है, उसके फायदे क्या है, तब तक उसको करने की इच्छा भी नहीं होती है। और बच्चे तो फायदा नुकसान इतना समझते नहीं है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उनको तो बस मजा आना चाहिए। तो अगर अगर आप समझे तो 1 घंटे के लिए अगर बच्चों का शारीरिक कार्यक्रम करते हैं, उसके अंदर अगर 10-15 मिनट योग दे और बाकी 40-45 मिनट उनको खेल कूद उनसे कराए, उसमें वो जंपिंग भी हो जाए, रनिंग भी हो जाए, वो खेल के माध्यम से, तो वो पर्याप्त है। हाँ जी, हाँ जी, छोटे बच्चों को पर्याप्त है। जैसे 15-20 मिनट भी वो योगा कर ले तो भी पर्याप्त है। ठीक है, जी ऐसे उसको क्या है, एक बार योगा की लत लगनी चाहिए। जैसे व्यसन कब लगता है अपने को, कोई भी जी चीज का व्यसन कब लगता है, वो रोज थोड़ा खाता है, आज आज थोड़ा खाया, कल थोड़ा खाया, ऐसे ऐसे उसको व्यसन लगता है। ऐसे ही योगा का भले आज आप 20 मिनट सिखा रहे हो, 15 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, ऐसे उसको एक बार लत लगता है योगा की, तो जी
उसका भविष्य आगे बहुत ही सुदृढ़ होगा। भले आप खेल कूद में भी उसे आप भेजना चाहो तो वो एक अलग ऊंचाई पे जाएगा। योगा सीखा हुआ कोई भी बच्चा हो, खेल कूद में भी उसकी ऊंचाई अलग होगी। वो जी समझो बिना योगा वाला इसमें इंडिया में फर्स्ट आ रहा है तो योगा करने वाला ओलंपिक में फर्स्ट आएगा। उसकी जी इतनी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जी जी जी। अगर योग करने वाले बच्चे और योग ना करने वाले बच्चे, योग दोनों के बीच अंतर आपने कभी महसूस किया? क्या अंतर होता है? योग एक दैनिक जो योग का अभ्यास करते हैं, क्योंकि आप काफी लंबे समय से इस फील्ड में हैं, तो आपने काफी अनुभव किया होगा। अगर कुछ अनुभव आप शेयर करें हमारे साथ। इसमें क्या है, योग करने से बच्चों की जो क्रिएटिविटी है एकदम हाई होने लगती है। जी क्रिएटिव है और फिर वो उसके शारीरिक, मानसिक सब सब तरफ से उसका विकास होने लगता है। जी योग से बच्चों की जो मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। उसके दोनों माइंड जो ओपन होने लगते हैं तो उसकी जो कैप्चर करने की कैपेसिटी है वो भी हाई हो जाती है नॉर्मल बच्चे से। नॉर्मल बच्चा 10% ही ब्रेन का यूज करता है। जो योगी बच्चा हो वो आपका 80-90% ब्रेन का यूज करता है। उसकी जी कैपेसिटी बहुत हाई हो जाती है और वो आगे जाके एक महान महान बन सकता है। जैसे हमारे माननीय जी जी इन्होंने छोटे छोटे उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, पहनने के लिए चप्पल ही नहीं। वो आदमी आज योग करके कहाँ पहुंच गए। उन्होंने योग की आज आपकी आवाज जी आपकी का आवाज ब्रेक वर्ल्ड होके आ का रही है। सबसे फिर से। बड़े बिजनेसमैन है। जी हेलो। जी। मतलब हाँ जी। जी, अगर आपके कहने का सार देखें तो मतलब अपने अपने क्षेत्र में जो भी हाईएस्ट लेवल पे जा चुके हैं उनका कहीं ना कहीं योग से लेना देना है। और अगर आप योग करें तो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हैं, बिजनेस में भी बहुत आगे जा सकते हैं, अच्छे साइंटिस्ट, डॉक्टर। आप अपने फील्ड में योग करने से काफी अच्छा। बिजनेस सब सब चीजें। जी हाँ, वही मैं स्वामी जी का उदाहरण दे रहा था कि उन एफएमसीजी के सबसे टॉप वर्ल्ड में टॉप लेवल पे है तो उनके पास डॉक्टर काम कर रहे हैं, उनके पास आपके सीए काम कर रहे हैं। अब जिन्होंने पढ़ाई भी ज्यादा नहीं की उनके पास सीए काम कर रहे हैं। उनके जी पास डॉक्टर एमबीबीएस एमडी ये डॉक्टर उनके पास काम कर रहे हैं। और एक दो नहीं, 100 डॉक्टर उनके पास काम कर रहे हैं। तो योग जी से क्या पावर आती है। दूसरा उदाहरण हमारे जी नरेंद्र मोदी जी का ले लीजिए, पीएम। जी अब उनके पास भी क्या था, वो भी बालपन में योग से ही जुड़े थे। जी उन्होंने चाय चाय बेच के ये करके गुजारा चलाया। उनके पास भी खाना नहीं था, खाने के लिए ये नहीं था। आज उन्होंने पूरे दुनिया को अपना लोहा मना दिया है। ये जी योग की सिद्धि है हमारे सामने, मुझे है ना, जागृत उदाहरण है। ये जी कोई जी। कल यानी होगा अगर परसों होगा ऐसी जी जी जी, ये बात नहीं है। आपके हमारे यानी सामने जागृत व्यक्तित्व। उदाहरण है। जी जी जी। अगर यानी व्यक्तित्व पूरा एक उभर के आता है योग करने से। योग की अदृश्य शक्ति काफी अनेक सिद्धियां प्राप्त करने में काफी मददगार रहती है। स्वामी जी का आपने बात किया तो वो तो एक अतुल्य, ऐसा कहा जाए, बिजनेस मॉडल उन्होंने भारत के सामने या दुनिया के सामने रखा योग के माध्यम से। तो जैसे अगर उनका अगर उदाहरण लिया जाए तो कुछ वर्ष पहले तक आयुर्वेदिक दवाएं है या फिर योग है, उसकी पैकेजिंग अच्छी से नहीं होती थी, लेकिन मार्केटिंग और पैकेजिंग थोड़ी हम्म। अच्छी से होने लगी। उसका प्रभाव, या फिर अगर देखा जाए तो जैसे कि ये भारत के पहल से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसका आना, पूरे दुनिया में एक योग और योगा को लेके एक बहुत सकारात्मक माहौल बनना, इससे कुछ हाँ आपने देखा हाँ, क्या, योग की संख्या बढ़ी, ऐसा ये सब होने के बाद? मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि मोदी जी ने जो किया, उन्होंने योग दिवस ये किया। उसके बाद गुजरात में योग बोर्ड बनाया। उसके चेयरमैन जी हमारे श्री पूजनीय शिषपाल जी हैं। वो योग के क्षेत्र में इतना काम कर रहे हैं सुबह से लेके शाम तक। जी अभी आप देखो लॉकडाउन में सब फ्री फ्री बैठे हैं, लेकिन वो
सुबह योग क्लास लेते हैं, उसके बाद योग की मीटिंगें लेते हैं, ऑनलाइन मीटिंगें लेते हैं। तो उनका सपना है कि पूरे गुजरात में घर घर तक योग को ले जाया जाए। जी जैसे नरेंद्र मोदी जी का सपना है पूरे देश में ले जाया जाए योग को, एक एक छोटे छोटे घर तक। वैसे ही शिषपाल जी का सपना है एक एक छोटे गांव तक, एक एक गरीब घर तक योग पहुंचना चाहिए। इससे जी क्या जी है, वो गरीब घर की गरीबी भी दूर होगी, जी क्योंकि योगी जो होता है कभी दुखी नहीं हो सकता, योगी कभी भी शक्तिहीन नहीं हो सकता। तो जो हमारे देश की गरीबी है इसको मिटानी है, तो हमें योग को पूरे गांव गांव तक ले जाना पड़ेगा। उसमें क्या है, बच्चों के बुद्धि का विकास होगा, गरीब बच्चों के बुद्धि का विकास होगा, वो अपने क्षेत्र में अच्छी तरह से कमाएंगे खाएंगे, तो उनका जीवन खुशहाल हो जाएगा, एक भी गरीब नहीं रहेगा। जब जी योग छोटे छोटे गांव तक पहुंच जाएगा, एक भी बच्चा आप देख लेना गरीब नहीं रहेगा, एक भी घर गरीब नहीं रहेगा जी जी आपको। जी जैसे आपने बताया कि योग को घर घर तक ले जाना, तो योग बोर्ड का आपने जिक्र किया, तो इसमें कहीं ना कहीं अभी योग टीचर्स की जरूरत पड़ती है, या फिर ऐसे कुछ एनजीओ वगैरह सामने आए जो इस योग को घर घर तक ले जाए? तो आजकल कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है, अगर कोई, जैसे पहले योग था तो योग अपना व्यक्तिगत चीज था, उसके अंदर आप करियर बनाना बहुत मुश्किल था, इतना चांस नहीं था। लेकिन आज ये अपॉर्चुनिटी है क्या कि कोई योग करते करते योग में अपना करियर बना ले? इसके कितने चांसेस है? इसके बहुत चांसेस है, और इसमें क्या है, परम पूज्य श्री अपने रामदेव जी, स्वामी रामदेव जी महाराज का बहुत ही योगदान है। उन्होंने एक गुफाओं से योग को बाहर निकाला, उसे एक जी मॉडर्न ट्रेंड के जैसा पूरे जग में फैलाया। जी इससे क्या है, जी इससे लोग योग से जुड़ने लगे। योग जी में जो ग्लैमर चाहिए था वो उन्होंने थोड़ा डाल दिया, उससे क्या है, लोग जी योग में जुड़ने लगे। जी, समय की मांग भी थी। वैसे जी ही, हाँ जी। जी तो हर एक बीमार आदमी को उन्होंने कितने करोड़ों करोड़ों लाखों आदमी, बीमार आदमियों को उन्होंने अच्छा किया। जी जी, यानी उसके अंदर अभी चांस है कि आप करियर बना सकते हैं योग के अंदर भी। हाँ जी, तो इसमें तो बहुत चांसेस है। जी, तो एक बार मैं फिर से आपको अपने मूल विषय पे लाऊंगा, जैसे कि बच्चों के लिए बात किया, तो क्रीड़ा तंत्र के सेंटर की अगर मैं आपको जानकारी दूं, तो उसके अंदर ऐसे गेम जो ऐसे कहते हैं ना, परंपरा से चले आ रहे खेल, युद्ध के खेल हो गए, कबड्डी, उसमें अलग अलग तरह से कबड्डी, या 30 से 40 मिनट ऐसा कबड्डी करना, या फिर प्राणायाम की बच्चों को आदत लगाना, उनकी श्वसन क्रिया जो प्राणायाम, या फिर धीरे धीरे अगर उनकी एज अगर बढ़े तो शीर्षासन तक का उनको अभ्यास करवाना, और साथ में गीता के हम्म। श्लोक, क्योंकि तन के साथ मन का भी शुद्धिकरण करने के मन लिए का भी गीता के श्लोक, शुद्धिकरण। जी, गीता का भी श्लोक, और साथ में एक जो आपने ध्यान किया होगा, परंपरा से कहानियों का बहुत बड़ा रोल था बच्चों के निर्माण में, तो ऐसे कुछ सॉरी कि हाँ उनको कहानियां सुनाना। तो ये सब पूरा एक हम्म। स्ट्रक्चर, हमने पूरा एक प्रोग्राम डिजाइन किया बच्चों के विकास के लिए, तो ये कितना कारगर साबित हो सकता है बच्चों के विकास के लिए, अगर ये सब चीजें उनको दिया जाए अर्ली चाइल्डहुड से? नहीं, बहुत बहुत बड़ी बात होगी। आजकल बच्चे जो टीवी है, मोबाइल है, गैजेट है, इसमें पूरा उनका बचपना खलास होता जा रहा है। वो घर जी से बच्चा बाहर ही नहीं निकल रहा है, घर से वो खुद बाहर नहीं निकल रहा है। माँ बाप भी बच्चे को परेशान कर रहा है, ले मोबाइल भाई तू खेलते बैठ, हमें डिस्टर्ब मत। माँ बाप को जी जी डिस्टर्ब नहीं चाहिए। तो जी ये जो आपने पहल, इतनी बढ़िया पहल की है, इससे बच्चे जो इससे जुड़ेंगे तो उनका भविष्य सुनहरा होगा, जी बहुत सुनहरा होगा। मैं तो चाहता हूँ हर एक माँ बाप ने अपने बच्चे को, वो नहीं संभाल पा रहे बच्चों को, तो आप क्रीड़ा तंत्र से बच्चों को जुड़ा दे। आपको जी गैजेट दे रहे हैं, उससे अच्छा क्रीड़ा तंत्र से आप जुड़ा दो बच्चों को, उसका जो विकास होने वाला है वो मत रोकिए। जी जो जी वाली है उनको मैं वो कहना चाह रहा हूँ, वो आप बच्चों का विकास मत रोकिए, नहीं तो आगे जाके बच्चे पूरे डिप्रेशन में आने वाले हैं। आगे जाके बच्चों का
माइंड एकदम खराब हो जाने वाला है, क्योंकि वो गेम में क्या खेलते हैं, पबजी। पबजी में क्या होता है, फाइटिंग, एक दूसरे को जो आदमी देखता है उसका कल्चर वैसा ही बनता जाता है। वो फाइटिंग देखेगा तो वो घर में भी झगड़ा करेगा, बाहर जाएगा वहां भी झगड़ा करेगा, क्योंकि उसके जी, जी। सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रिंट हो जाता है। जो देखता है, टीवी देख रहा है तो टीवी में जो दिखेगा तो वही वो समाज में वर्तन करेगा। टीवी बिल्कुल, बिल्कुल। में जो किसी ने बीड़ी बीड़ी पी रहा है वो देखा है, वो बाहर जाके वही ट्राई करेगा। तो जी, जी। जहां तक है, माँ बाप ने भी बच्चों टीवी से दूर रहना चाहिए। टीवी भी आप बच्चों को टीवी से दूर रखें, मोबाइल से दूर रखें, और ऐसे आपके जैसे एनजीओ से बच्चों को जुड़ाए और उनका विकास करे। जी, जी, जी। तो गणेश जी, अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ। जैसे आज का अगर वर्तमान देखा जाए तो वर्तमान में एक कोरोना नामक महामारी से पूरा विश्व लड़ रहा है, और भारत भी एक जंग स्तर पर इसके साथ में रिकवरी के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन इसमें सबसे अधिक खतरा, मुझसे ज्यादा आपको पता होगा कि 60 से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग है हमारे, या फिर छोटे बच्चे हैं, उनको अधिक खतरा है। तो उसी से बीमारी से लड़ने के लिए योग कैसे मदद कर सकता है, और किस प्रकार की क्रियाएं योग के करने से ये बीमारी से हम बुजुर्गों तथा बच्चों को बचा सकते हैं, इस पे अगर आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, ये कोरोना बीमारी ने पूरे वर्ल्ड को एक दहशत में डाल दिया है। हर एक आदमी नकारात्मक हो गया है। उसे जी, हर बार डर लग रहा है, मेरा नंबर कब आ जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो जी, ये बीमारी इतनी फैल गई है, इससे बचने का योग एक बहुत बड़ा माध्यम है। और ये हम योग वाले ही नहीं, ये मॉडर्न मॉडर्न जो मेडिकल साइंस है इसने भी प्रूव किया है कि आप योग करो तो आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी, आपकी जी, नकारात्मकता गायब हो जाएगी। मेडिटेशन करोगे तो आपका माइंड माइंड में जो नकारात्मकता भरी है वो पूरी निकल जाएगी। तो इसमें आपको रोज सुबह उठ के कम से कम 1 घंटा, अभी ऐसे भी लॉकडाउन का टाइम है, घर बैठे बैठे खाली है, तो शाम को भी 1 घंटा कर सकते हैं। योग ज्यादा करने से कुछ बिगड़ेगा नहीं, अच्छा ही होने वाला है। जी, भले जी, 3 जी, टाइम करो तो भी वो अच्छा ही होने वाला है, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। इसमें पहले क्या है, आप तो पहले भस्त्रिका करो। देखो, ऐसे भस्त्रिका में क्या है, सांस को छाती में लेनी है, तो छाती को एकदम गुब्बारे की जैसे फुला के फिर सांस को बाहर फेंकनी है। इससे क्या, आपके जी, लंग्स स्ट्रांग हो जाएंगे। लंग्स स्ट्रांग होंगे, फिर आपके जो श्वसन तंत्र एकदम मजबूत हो जाएगा। फिर एक जी, कपालभाति है, कपालभाति स्ट्रोक के साथ श्वास को बाहर फेंकना और पेट को अंदर की साइड धकेलना, इसे कपालभाति कहते हैं। इससे जी, आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा, जो आपने खाया है उसमें से जो विटामिन प्रोटीन जो भी चाहिए वो आपके आते कैप्चर करेगी, और उससे आपकी पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा, आपकी इम्यूनिटी लेवल्स बढ़ेगी। फिर आप अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम, एक नाक से सांस को अंदर भर लो, दूसरे से बाहर छोड़ दो। इससे आपका जी, जो नर्वस सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी नकारात्मकता गायब हो जाएगी। फिर ब्राह्मणी है, लंबी गहरी सांस लेनी है और बमरे जैसा उच्चार करना। इससे क्या है, जी, आपके ब्रेन के हर एक टिश्यू को वाइब्रेशन मिलेगा, जिससे आपकी जो जी, नकारात्मक सोच है वो पूरी निकल जाएगी। जी, और ओम का उच्चार करो। ओम का उच्चार करने से पूरे शरीर के वाइब्रेशन एकदम अंदर से स्ट्रांग हो जाएंगे आप। तो इससे क्या है, योग, फिर सूर्य नमस्कार है, सूर्य नमस्कार करो रोज के, आप 25-30 सूर्य नमस्कार करो। अब के कोरोना आपके पास भी नहीं भटकेगा, कोरोना वायरस आपके पास भी नहीं भटकेगा, इतनी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। जी, जी। तो तो मैं, मैं चाहता हूँ हर एक जन ने योग स्टार्ट करना चाहिए। जी, और हमारे जितने भी योग सेवक है वो ऑनलाइन भी योग करा रहे हैं। श्री शिषपाल जी हमारे जो आदरणीय है, वो भी रोज सुबह योग क्लास ऑनलाइन ले रहे हैं, तो उनसे जुड़े और डेली योग करें, अपने रूटीन में योग को डाल दें। क्योंकि योग से खाली रोग ही नहीं, आपके सब
जीवन के सब चीजों का समाधान योग में समा है, फिर वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, या कोई भी चीज टाइप का आपका जो ये हो, पूरा इसमें समाधान समाया हुआ है योग में। जी जी जी। यानी ऐसा कहा जाता है कि कोई अच्छी चीज भी जरूरत से अधिक लो तो वो नुकसान करती है, लेकिन योग के साथ ऐसा नहीं है। आप योग जितना चाहे उतना कर सकते हो, आपके फायदे ही करेगी, वो नुकसान कभी नहीं कर सकती है। जी नहीं कर सकते। जी। तो गणेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। गणेश जी के साथ में बात करने का मैं सार जो मित्र हमसे अभी जुड़े उनको मैं बता देता हूँ। जैसे कभी कुछ भी होता है तो हम हर समस्या के समाधान के लिए पश्चिम की तरफ देखते हैं। वो शायद इतने सदियों की जो गुलामी रही हमारे मस्तिष्क के ऊपर छाप पड़ी उसकी, उसका असर है। लेकिन अगर देखा जाए तो जब पश्चिम पत्ते पहन के अपनी इज्जत बचाया करता था, तब भारत वैभवशाली जीवन जिया करता था। और उदाहरण में आपको एक समझाऊं तो पश्चिम के अंदर एक बार कुछ बुद्धिजीवियों ने यह चर्चा छेड़ी कि जीवन का आनंद किसमें है। तो उसमें एक बात निकल के आई कि भोजन में बहुत आनंद है। तो उन्होंने तो भोजन प्रारंभ किया, लेकिन भोजन में भी कितना आनंद है। अगर आप एक बार कितना भी स्वादिष्ट भोजन आप एक बार कर ले तो शायद उसके बाद 4-5 घंटे तक आप भोजन करने की आपको इच्छा नहीं होती है। तो इसके लिए उन्होंने रेस्टोरेंट के बाहर वॉमिटोरियन बनाए, ताकि एक बार आप भोजन करें फिर उसके बाद तुरंत जाके उसमें वॉमिट करें और फिर से भोजन करें, क्योंकि भोजन के अंदर आनंद है। तो ये उनकी मानसिकता थी, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने बताया कि जीवन का आनंद मोक्ष में है, योग में है, प्राणायाम में है, ध्यान में है। अगर आप अपने शरीर से अपने आत्मा का मिलन कर सके तो वो जीवन का परम आनंद है, परम सुख है। तो योग सभी ने अपने जीवन में उतारना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो। और एक पश्चिमीकरण का जो एक असर हमारे युवाओं पे रहा है, जैसे कि व्यसन, तो व्यसन भारत में इतना कभी पर्याप्त इतना प्रसार हुआ नहीं था जितना पिछले कुछ समय में हुआ, बॉलीवुड के फिल्मों के माध्यम से या फिर अन्य जो भी प्रसार के माध्यम है उसके थ्रू। तो इससे भी अगर आपको दूर रखना है, बच्चों को ये सारी समस्याओं से दूर रखना है, तो उसका एकमात्र उपाय है आप उससे जल्दी से जल्दी उसके योग से आप उसका परिचय कराएं। क्योंकि जहां अगर योग है वहां ये सब नकारात्मक चीजों का रहना इम्पॉसिबल है। तो हम आपसे यही अपील करेंगे, अपने बच्चों को जितना हो सके उतना योग से उनके जीवन को जोड़े, ताकि उनका पूरा विकास हो सके, वो सद्गुणों का विकास हो सके, वो और अच्छे मार्ग पे वो लोग आगे बढ़े। क्रीड़ा तंत्र एकेडमी की तरफ से गणेश जी मैं आपको फिर से धन्यवाद कहता हूँ आज के सेशन में आपका कीमती समय देने के लिए। जी धन्यवाद धन्यवाद जी। जी तो परसों फिर से अलग मुद्दे पे जो पेरेंटिंग से रिलेटेड है उस पर अलग महानुभाव के साथ में बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जी।